अभी अंकल नानी नमस्ते। और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, करे, लाइक करे। बदमाश, और हमें ढेर सारा प्यार दे मेरी बेटी। तो चलिए एवरीवन, आपके सवालों का जवाब देते हैं, थोड़ा सा कुछ काम वगैरह करते करते। तो आप लोगों के जवाब होते हैं, सॉरी, सवाल होते हैं कि मिठू के बाल आपने क्यों नहीं कटवाए, बाल आपको कटवा देने चाहिए। तो पहले मैं बता दूँ कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, अभी कोई कंटेंट मेरा नहीं बन पा रहा है। आप लोगों को भी बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कुछ सजेस्ट करना हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो मेरे लिए कि मैं किस प्रकार के कंटेंट बनाऊँ, मेरी डांस वाली वीडियो, चाहे कुछ भी ऐसे वीडियो आपको कौन सी अच्छी लगती है, कॉमेडी वाली, तो आप उस हिसाब से अगर कमेंट करोगे तो उस हिसाब से करूँगी। बाकी ठीक है बेटा। तो 3 कमेंट होते हैं जो हमेशा आज से नहीं, बहुत टाइम से आ रहे हैं, 1-1.5 साल से आ रहे हैं, मिठू के बाल को लेकर कि मिठू के बाल आपने मुंडन क्यों नहीं कराया। कल परसों भी एक दीदी ने कमेंट किया था कि मिठू का मुंडन का, तो मिठू के मुंडन होगा, अभी वो 3.5 साल का हुआ है, इस साल 4 साल का हो जाएगा और अगले साल 5 साल का हो जाएगा। तो 5 साल का होगा ना, तब मुंडन कराऊंगी। तब तक होप सो इतना करती हूँ कि जो भी इसके पापा ने बोला था कि उस तरीके से सारी चीज़ें मैं कराऊँ, क्योंकि वो नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि सपने भी पूरे नहीं हो। तो बहुत खुश थे अपने लाइफ से, ऐसा नहीं है, वो अपने लाइफ से, उनको अपने बच्चे से, इसमें तो जान बसती थी, इसके लिए तो उन्होंने कहते हैं कि अगर वो होते तो इसके कदमों में आज सारी दुनिया होती। ऐसा नहीं कि डिमांड इसके पूरे नहीं होती, सारे डिमांड पूरे होते हैं, बट हमेशा कहा गया है कि एक माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो एक पिता बहुत कुछ होता है, कहते हैं ना कि एक पेड़ जो होता है ना एक बच्चे के लिए, वो बहुत बड़ा छाप होता है पिता। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही है, अगर ज़्यादा धूमधाम से हो पाई तो करूँगी, नहीं हो पाई तो नॉर्मल वे में जो पूजा वगैरह होता है, कुल का पूजा होता है, मतलब कि अपने देवी देवता का पूजा होता है। तो यहाँ पे मम्मी पापा के देवी देवता अलग है, हमारे अलग है, तो उनकी पूजा तो करनी होगी। तो मैं बस अपने कहते हैं ना कि जो कुल देवता है, मैं इतना ही उनसे अरदास करती हूँ कि एक बच्चे से उसका कुछ मत छीनिए, और मैं जो कर रही हूँ मेरी मेहनत मुझे फल मिले, एंड बहुत जल्द उसके फादर का उसका घर मिले, सारी चीज़ें मिले। बस मैं इतना कहती हूँ कि उस घर में अपना उसका सब कुछ हो, क्योंकि मुंडन में कुल देवी देवता का पूजा होता है, तो वो कराना ज़रूरी रहता है। और नहीं हो पाया तो वो तो होगा, इसका मुंडन जहाँ है वहीं होगा, नहीं जानते हैं। तो चीज़ें कर रही हूँ कोशिश कि सब चीज़ सॉर्ट हो जाए। और उसके बाद बहुत कमेंट ये होता है कि आपकी पेमेंट आप एडिट कैसे करते हो, किस ऐप से करते हो। तो मैं एडिट करती हूँ काइन मास्टर से, जो मैंने पहले भी बताया है, और लोगो आपको वहाँ पे लगा रहता है, क्योंकि उसके लिए आपको पर मंथ पेड करने पड़ते हैं। तो अब भी मैं वो सारी चीज़ें करने में सक्षम नहीं हूँ, तो उस चीज़ के लिए तो वो, और फ्री में कैसे होता है वो अभी तक नहीं पता है। मैं रोज़ बाय रोज़ वीडियो, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, मैं रोज़ बाय रोज़ क्या कहते हैं यूट्यूब पे सर्च मारती हूँ और वहाँ पे देखती हूँ और नए नए चीज़ सीखती हूँ कि कैसे आप अच्छे से वीडियो को एडिट कर सकते हो, कैसे अच्छे से वीडियोस बना सकते हो। एक कमेंट था कि दीदी आपके फ़ोन का मतलब कि आप फ़ोन चेंज करो, से आपके सेम वीडियोस तो अच्छी रहती है, काफ़ी बहुत पहले से तो बहुत अच्छी रहती है। तो आप एक अच्छा सा फ़ोन ले लो जिसमें आपकी वीडियोस की फ़ोटोज़ की क्वालिटीज़ अच्छी आएगी। तो पहली बात बता दूँ कि जिस चीज़ ने आपका साथ दिया है, अभी तक साथ दे रहा है, यही फ़ोन है, तो मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी। नहीं तो कहते हैं ना, चीज़ों को भी बुरी लग जाती है और वो ख़राब हो जाती है या तो कुछ भी हो जाता है। तो इसने मुझे यहाँ तक लाया है। हाँ ठीक है, मैं लूँगी, अभी नहीं, अभी मेरे पास, क्योंकि थोड़ा नेचुरल सी बात है कि आप कोई भी चीज़ अच्छी लोगे। ये फ़ोन है तो ये भी फ़ोन कम की नहीं है, तो ये फिर भी पुरानी है, उतना
कोई ये थोड़ी ना इंसान सोचे रहता है कि हाँ आपको कहते हैं अब इंसान सोचे रहता है कि कभी ऐसा होगा। तो सिर्फ हम लोग तो, मैं तो फ़ोन हमेशा लेती थी फ़ोटो वगैरह, क्योंकि मुझे फ़ोटो खींचना ना बहुत ही पसंद था। मतलब मुझे मेरी बहन दी है, बड़ी वाली दी की लड़की, बड़ी लड़की, तो वो मुझे सेल्फ़ी क्वीन बुलाती थी। वो कहती थी कि मौसी कहीं भी कुछ हो ना हो, एक सेल्फ़ी उनका बनता था। तो मुझे हमेशा से ये था कि मैं सेल्फ़ी क्वीन, आप देखोगे तो मुझे फ़ोटोज़ वगैरह का बहुत शौक़ था। तो हमेशा मतलब कि थोड़ा रेडी होके जाइए, ऐसे भी अगर आप अच्छे, मैं जैसे कि ऐसे भी हूँ, मैंने एक बिंदी भी अगर लगाई तो मैं एक सेल्फ़ी ले लेती हूँ, तो ये आदत थी मेरी। तो इस वजह से तो मैंने कभी ये सोच कर नहीं लिया था कि कैसे हो, और मैंने कभी फ़ोन खुद से लिया ही नहीं। शादी से पहले भैया खरीद देते थे, भैया मम्मी। तो भैया को इस चीज़ का नॉलेज होगा कि किस चीज़ में क्या होता है, रैम वगैरह, मुझे उतना वो नहीं समझ में आता कि क्या होता है। एंड दूसरी बात, शादी के बाद हमेशा मतलब उन्होंने ही मुझे ख़रीद के दिया। मेरे पास बहुत ही अच्छे फ़ोन रहा करते थे। एक फ़ोन तो टूट गई, तो उस फ़ोन में भी मेरी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जिस दुकानदार को हमने दी थी ना फ़ोन, उस दुकानदार ने क्या करा कि उसका कुछ पार्ट निकाल लिया, जिसकी वजह से ना वो फ़ोन बनेगी और ना ही उसका कोई डाटा रिकवर होगा। और उसी फ़ोन में मेरी सारी चीज़ें, मतलब हमारी शादी के फ़ोटोग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें, मिठू की पूरी जो एक जर्नी होती कि एक प्रेगनेंसी की, तो मेरी फुल प्रेगनेंसी की सारी उसमें पिक्चर्स, वीडियोस, और थोड़े बहुत मिठू के, थोड़े नहीं बहुत सारे, उसको क्यों जन्म हुआ था तो वो वही फ़ोन मेरे पास था। तो उसी फ़ोन में सारी चीज़ें थी। मिठू के बचपन की तस्वीर मेरे पास 1-2 है, उससे ज़्यादा नहीं है। मुझसे ना हर चीज़ छीन गई, मैं इतना ही कहूँगी। ऊपर वाले को मुझ पे इतना सा भी तरस नहीं आया। याद तक उन्होंने छीन ली, एक-एक चीज़ उनसे जुड़ी हुई छीन ली, हर कुछ छीन ली। एक ये फ़ोन है, उन्होंने ही दिलाई थी। जब मिठू हुआ था ना, तो उन्होंने मुझे 2 चीज़ दिलाई थी। एक फ़ोन, ये वाले, एंड एक नोज़ रिंग, जो भी वो बहुत पहले टूट गए। तो मैंने वो बदल के मिठू के लिए एक लॉकेट ख़रीद दिया था। तो वो इसके लिए है, तो अभी छोटा है तो उसको नहीं पहनाती, क्योंकि छोटे बच्चे को सोने चांदी की चीज़ें नहीं पहनानी चाहिए। वो जान का मुझे वो ख़तरा नहीं लेना। तो वो भी टूट गई, फ़ोन गया, फ़ोन के साथ सारी चीज़ें चली गई। दुःख होता है। जैसे ही उन्होंने बोला, दुकानदार ने बहुत जगह से, दिल्ली पता कराया, पटना पता कराया, सीतामढ़ी में बहुत सारी जगह पता कराया। वो सीधा बोल दिया, जहाँ भी ले जा रही हूँ तहाँ भी लोग बोल रहा है कि इसके पार्ट्स गायब हो चुके हैं, तो वो नहीं होगी। अफ़सोस होता है, बहुत अफ़सोस होता है। मैं हँस रही हूँ, लेकिन मेरा दिल ही ना हँसता है कि मैं कितना उस चीज़ के लिए हूँ। तो सारी चीज़ें भी नहीं है, क्योंकि मिट्टू के मैं फ़ोटो वगैरह बनाने वाली थी, सारी चीज़ें करने वाली थी, लेकिन तब तक ही ये सब चीज़ हो गया। तो इसके जन्म के टाइम की पिक्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें है ना, वो सब के फ़ोटोग्राफ्स ऐसे करके बनाने वाली थी, लेकिन अब वो नहीं है। 1-2 है तो सबका ही बना लूँगी। बाकी मिट्टू है, लेकिन इसके बचपन की मैंने खो दी सब कुछ, मुझे बहुत अफ़सोस होता है। फिर भी कोई ना, ऊपर वाले को किसी दिन तरस आएगा ना किसी भी चीज़ पे। तो और रही बात तो फ़ोन का, फ़ोन लूँगी, बहुत जल्द लूँगी, और अच्छा फ़ोन लूँगी। 1-2 बहन है जो मुझसे जेन्युइन प्यार करती है शायद, तो उन्होंने सजेस्ट किया, दी आप आईफ़ोन ही ले लेना डायरेक्टली, कोई टेंशन, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आप आईफ़ोन ही ले लेना। लेकिन मेरे से वो समझ के भी बाहर है फ़ोन मैंने, क्योंकि यहाँ पे 1-2 ये सामने वाले भाई है, उसको रखे हुआ था, उसका फीचर्स अभी बहुत वो एडवांस है, जिसे चलाना अच्छे से आता है वही चला सकता है, मेरे से नहीं हो पाता है। इसकी सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, फ़ोन वगैरह का उतना मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो जब भी लूँगी तो भैया को कहूँगी, या जिसको भी, जैसे मेरे दीदी सब है तो उन सबको जानकारी है, तो उन सबको कह कर लूँगी, मैं लूँगी, बट अभी मैं नहीं ले सकती। क्योंकि मैं जो भी चीज़ लूँगी कैश मेरे पास उतना रहता नहीं है, कैश में लूँगी नहीं, इंस्टॉलमेंट पे लूँगी, तो धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। तो आप लोग इनकम बढ़ाइए, हम फ़ोन क्या सारी दुनिया को खरीदेंगे। सॉरी, एक्स्ट्रा बोल गई। बस इतना ही है। एंड एक और कमेंट था, दीदी ध्यान नहीं कुछ था, हाँ, एक दीदी ने कमेंट किया कि आप भी सपोर्ट करो सबको। तो
आप मेरी वीडियोस देख लो दी। मैं किसी से कोई भी प्रमोशन करती हूँ जो मेरे ही जैसी है, चाहे जिनकी ये क्या कहते हैं, जो मुझसे सपोर्ट मांगती है, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ। ऐसा नहीं, आप देख मेरी आईडी में जाओगे तो मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं हमेशा सबकी सपोर्ट करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुसीबत, प्रॉब्लम, तकलीफ़ें, चीज़ें क्या होती है। आपको उस तकलीफ़ के साथ अपनी ज़िंदगी आगे सर्वाइव करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आपसे सब कुछ छीन जाता है। सबसे पति गया तो गया, उसके साथ आपको हर एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करने का स्टार्ट करना पड़े। यहाँ तक कि 2 वक़्त का रोटी भी नसीब नहीं होता बहुत लोगों को। तो मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ। और रही बात फॉलो बैक करना, तो मैं इतना ही कहती हूँ कि मैं कितनों को फॉलो बैक करूँगी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं आज मेरे 1000 में फॉलोवर हैं, कल लाख में होंगे, मिलियंस में होंगे। बहुत सारे आप ही लोग बोलते हो कि आप बहुत आगे जाओगे, आपके मिलियंस में फॉलोवर होंगे, आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि फॉलो बैक करना चाहिए, नहीं करना। बहुत सारे ऐसे मैंने दोस्त बनाए, दीदी लोग हैं, बहुत सारे हैं जो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है। बहुत सारे लोग जिस मैंने फ्रेंडशिप भी करी है, उसके बाद मैंने उन लोगों को फॉलो भी किया है, बात भी करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मैं लोगों को छोड़ते हुए चल रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इतना ही जानती हूँ कि जो आपको दुख में साथ देना, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आई होप कि मैंने जो बोला है, मुझे उतना बोलने और सोचने समझने का मेरे पास ना वो नहीं है। मेरे पास बच्चों वाला ब्रेन है। मैं जो सामने हूँ मैं वही हूँ। मेरे कितने किलो के डबल फेसेस होते हैं, वो कुछ नहीं है। मैं जो डेली बेस में करती हूँ, मैं जो भी सारी चीज़ें हैं मैं वही दिखाती हूँ, करती हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, और कुछ भी मतलब कि मेरी वीडियोस भी है ना, हर चीज़ एक ओरिजिनल रूप से है। अगर मैं कभी रोते हुए वीडियो डालती हूँ तो वो मेरी जेन्युइन होती है, ना कि कोई ढोंग होता है या चाहे कुछ भी। कभी किसी चीज़ के लिए हर्ट हो जाती हूँ, हर्ट तो हर चीज़ के लिए होती हूँ, लेकिन फिर भी होती है। अब अपने आप को कंट्रोल करना सीखा है कि छोटी छोटी बातों पे रोने से, कुछ ये करने से कभी नहीं होता है कुछ भी। लेकिन अब है, ठीक है, वक्त बुरा होता है तो अच्छा भी होता है, होगा ज़रूर। आज बुरा है, कल अच्छा होगा, मैं इतना ही जानती हूँ। हर कोई मेरे लिए यही कहता है। मेरी माँ का कहना है, मेरी माँ कहती है कि अगर तुझे किसी एक की बदुआ लगी है, जिसका तूने अगर बुरा किया होगा, चाहे कुछ भी ऐसा जिसकी वजह तो आज तुझे 10 की दुआ भी लग रही है, तो वो काम ज़रूर आएगी। तो मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है। तो अपना जीवन में आगे बढ़ते हुए, तो आज मेरे लिए दुआ करने वाले मेरे मिट्ठू के लिए आज सिर्फ एक माँ उसके लिए नहीं है, हज़ारों माँ हैं, हज़ारों अंकल आंटी हैं जो देखती है तो उनको आशीर्वाद देती है। इतना ही काफ़ी है। बहुत सारे ऐसे अंकल आंटी हैं जो हमेशा कहते हैं कि हम मिट्टू के लिए कुछ भेजना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो मैं बस इतना ही हमेशा बोली हूँ, आज भी बोलूँगी कि इस दुनिया में दुआ और आशीर्वाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होती है। चीज़ें को क्या है, चीज़ें तो आज आप दोगे कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक आशीर्वाद देते हो, एक सपोर्ट देते हो कि आप जीवन में आगे बढ़ो, हम साथ हैं आपके, तो ये सबसे बड़ा एक कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं मतलब कि एक ये होगा, हाँ, सामने वाले को ये लगेगा कि आपके पीछे कोई है। तो बस मैं इतना जानती हूँ कि आज जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, चाहे वो 1000 में देखते हैं, लाख में देखते हैं, चाहे मिलियंस में देखते हैं, मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, अगर कि मेरे लिए चाहे मेरे बच्चे के लिए कुछ आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ बस मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आगे बढ़ती रहूँ, अपने मेहनत से सारी चीज़ें उसके लिए करूँ, इतना ही काफ़ी है। एक दीदी ने कमेंट किया तो मैंने उनको रिप्लाई वहीं पे किया कि इतना मैं कर लेती हूँ कि जितना से मैं मिट्ठू का भी छोटे मोटे चीज़ें खाने पीने वाले, चाहे छोटे मोटे खिलौने वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं उसके लिए कर सकती हूँ। अभी मैं इतना ही अर्न करती हूँ, इससे ज़्यादा अर्न नहीं करती हूँ। और आप लोगों का प्यार रहा, साथ रहा, सपोर्ट रहा, तो आगे उसकी एजुकेशन है, सारी चीज़ें, क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है, इसको स्कूल भेजना है। तो अभी तो जहाँ हूँ, गाँव में हूँ, तो गाँव के हिसाब से ही जहाँ पे छोटे मोटे यहाँ पे होते हैं बहुत सारे
कन्वेंट वगैरह चलती है, स्कूल वगैरह चलती है, सब कुछ चलती है, तो वहाँ पे उसको एडमिशन कराऊंगी। अब बहुत जल्दी एडमिशन उसका होगा। तो 3.5 साल का हो चुका है तो ये 2 से 4 रोज में अब ये स्कूल जाने का स्टार्ट इसका होगा। इधर आओ बेटा, इधर बिट्टू, इधर आओ, इधर आओ ना, फंस जाएगा इधर। आई होप सो। तो प्लीज़ मेरे चैनल और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ढेरों ढेरों प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच।